बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामाईन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह आसान उर्दू जर्मन बोलचाल लेक्सियोन नुमा 15 हाजिर है। इसमें आज हम पढ़ेंगे गेनेटिव काजुज़। वास इज़ गेनेटिव काजुज़? गेनेटिव काजुज़ क्या है? डॉइच में फियर फैलन ओडा फियर काजुज़ होते हैं। उनको कहते हैं नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव। ये इन सब के बारे में नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव के बारे में हम तफसील से पढ़ चुके हैं। आज हम गेनेटिव के बारे में पढ़ेंगे। गेनेटिव क्या है? जब ज़ाट्स में दो नॉमन आए यानी दो सब्सटेंटिव हों तो पहला नॉमिनेटिव होता है और दूसरे को गेनेटिव कहते हैं। नॉमिनेटिव का गेनेटिव के साथ ताल्लुक़ होता है। जैसे कि 10 आउटो 10 मानस, ये गाड़ी इस आदमी की है। 10 आउटो 10 मानस। ठीक है। इसी तरह एक और जुमला बनाते हैं। 10 हाउस माइनस ब्रूदर्स इस्ट ठोया। 10 हाउस माइनस ब्रूदर्स इज ठोया। मेरे भाई का घर महंगा है। अब इंग्लिश में क्या होता है कि आलिस कार इज़ एक्सपेंसिव। इसमें भी दो नाम होते हैं और पहले नाम को दूसरे नाम से जोड़ने के लिए अपोस्ट्रोफ इस्तेमाल किया जाता है और एस आता है। जैसे कि आलिस कार इज़ एक्सपेंसिव, अली की कार महंगी है। इस सबक में आपको बहुत आसान तरीके से जर्मन सिखाई जाती है और वो लोग जो कि जर्मन सीखना शुरू कर रहे हैं, ये सबक उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। उनके लिए सुनहरी मौका है कि वो जर्मन सीखें। तो अब हम गेनेटिव के रेगल्स आपको बताते हैं। इसमें क्या है, बिस्टिम्ट आर्टिकल जो है उसमें तब्दीली आती है। बिस्टिम्टे आर्टिकल और उन बिस्टिम्टे आर्टिकल दोनों में तब्दीली आती है। क्या तब्दीली आती है वो हम अब आपको बताएंगे। गेनेटिव काजुज़ में दिया और दिस प्लस एस में तब्दील हो जाता है। यानी अगर दिया मान है तो वो बन जाएगा 10 मानस। ठीक है। और अगर 10 मेचन है तो ये बन जाएगा 10 मेचन्स। 10 किंड है तो 10 किंडेस बन जाएगा। ठीक है। ये गेनेटिव की पहचान है। अब हम जेड से बनाते हैं। 10 आउटो 10 मानस इस्ट नोए। अब इसमें दो नॉमिन हैं। कौन कौन से नॉमिन हैं? 10 आउटो और 10 मानस, ये दोनों नॉमिन हैं। और जो सेकंड नॉमिन है वो गेनेटिव है। इसमें दिया मान होता है तो ये 10 मानस में तब्दील हो गया। 10 आउटो 10 मानस इस्ट नोए, इस आदमी की गाड़ी नई है। 10 हाउस 10 मानस इस्ट शön, इस आदमी का घर प्यारा है। दी ठाशे दिया फ्राओ इस्ट ग्रोस, इस औरत का पर्स बड़ा है। दी ठाशे दिया फ्राओ, अब फ्राओ जो है ये फेमिनिन है तो इसमें दिया जो है दी जो है वो दिया में तब्दील हो जाता है। ठीक है। प्लूराल हो या फेमिनिन हो, इसमें जो दी है वो दिया में तब्दील हो जाता है और कोई एस का इजाफा नहीं होता। जैसे कि दी ठाशे दिया फ्राओ इस्ट ग्रोस, इस औरत का पर्स बड़ा है। और इसमें सवाल जो है गेनेटिव में वैसन से किया जाता है। वैसन का मतलब है किसका। ठीक है। वैसन ठाशे इस्ट ग्रोस, किसका पर्स बड़ा है। दिया फ्राओ, इसका जवाब है दिया फ्राओ, इस औरत का पर्स बड़ा है। दी टोख्टा माइनस जोनस इस्ट लीब, मेरे बेटे की बेटी बहुत प्यारी है। दी टोख्टा माइनस जोनस इस्ट लीब, मेरे बेटे की बेटी बड़ी प्यारी है। वेसन टोख्टा इज़ लीब्ड, किसकी बेटी प्यारी है। माइनस जोनस, मेरे बेटे की। दी एल्ट्रन दस मेचन जिंड इन उर्लाउब, इस बच्ची के वालदैन छुट्टियों पर गए हुए हैं। वेसन एल्ट्रन जिंड इन उर्लाउब, किसके वालदैन छुट्टियों पर गए हैं। दस मेचन, इस बच्ची के
वालदैन, ठीक है। Das Fühler des Mädchen ist blau, इस लड़की का पेन नीला है। Das Fühler des Mädchen ist blau, अब मेचन जो है ये न्यूट्रल है, 10 मेचन होता है तो इसमें 10 प्लस ES का इजाफा होगा, तो चूँकि यहाँ पे आएगा 10 फ्यूला 10 मेचन्स, ठीक है। यहाँ पे S लिखने से रह गया है। 10 फ्यूला 10 मेचन्स इस्ट ब्लाउ, तो अब सवाल है वेसन फ्यूला इस्ट ब्लाउ, किसका पेन नीला है? 10 मेचन्स, इस लड़की का। Die Eltern meines Freundes sind nett, die Eltern meines Freundes sind nett, अब फ्रेंड्स जो है वो दिया फ्रेंड होता है तो ये माइनस फ्रेंडिस आएगा। दी एल्टन माइनस फ्रेंडिस जिंड नेट, तो दी एल्टन प्लूराल है तो इसलिए वर्ब जो है वो जिंड इस्तेमाल होगा, ठीक है। यानी कि मेरे दोस्त के वालदैन बहुत अच्छे हैं। दी एल्टन माइनर फ्रेंडिन जिंड नेट, अब माइनर फ्रेंडिन जो है ये फेमिनिन है, मोनस है, तो इसके लिए क्या आएगा? दी जो है वो दिया में बदल जाएगा, माइन जो है माइनर में बदल जाएगा, ठीक है, और इसका इजाफा नहीं होगा। दी एल्टन माइनर फ्रेंडिन जिंड नेट, मेरी सहेली के वालदैन बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी। दस हेफ्ट माइन आइनस मेचन इस्ट ग्रोस, अब ये अनबेस्टिम्ड आर्टिकल है कि एक बच्ची की कापी बड़ी है। दस हेफ्ट आइनस मेचन्स इस्ट ग्रोस, एक बच्ची की कापी बड़ी है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि गेनेटिव में प्रेपोजिशनन जो हैं वो किस तरह इस्तेमाल होती हैं। प्रेपोजिशनन इन गेनेटिव, इसमें जो प्रेपोजिशन हैं वो 4 ख़ास तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसमें नंबर 1 ट्रोट्स, नंबर 2 डंक, नंबर 3 वेगन, नंबर 4 वेरेंट। ट्रोट्स का मतलब है के बावजूद, डंक का मतलब है शुक्रिया, वेगन का मतलब है की वजह से, वेरेंट का मतलब है दौरान, ठीक है। बहुत सी प्रेपोजिशनन हैं जो गेनेटिव में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 4 प्रेपोजिशनन ही इस्तेमाल होती हैं, इसलिए इनको आप ज़बानी याद कर रहे हैं। अब हम जेड से बनाते हैं। सबसे पहले है ट्रोट्स, की वजह, ट्रोट्स साइनस प्रॉब्लम इस्ट एया इमा ग्लूकलिश, उसकी ट्रोट्स का मतलब है के बावजूद, अपनी मसाइल के बावजूद वो खुशकिस्मत है। ट्रोट्स साइनस प्रॉब्लम्स इस्ट एया इमा ग्लूकलिश, अपने मसाइल के बावजूद वो खुशकिस्मत है। ट्रोट्स साइनस प्रॉब्लम, ट्रोट्स साइनस प्रॉब्लम्स, अब इसमें क्या है कि जब प्रेपोजिशन आता है तो उसके फ़ौरन बाद गेनेटिव आता है, फिर वर्ब आता है और उसके बाद नॉमिनेटिव आएगा, यानी ट्रोट्स साइनस प्रॉब्लम्स इस एया इमा ग्लूकलिश, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जुमला देखते हैं। ट्रोट्स देस फरबोटस निम्ट एया सूका, उस मना करने के बावजूद वो शुगर इस्तेमाल करता है, यानी कि उसको शुगर की बीमारी है तो उसको चीनी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। ट्रोट्स देस फरबोटस, देस फरबोटस यानी कि ये ममनू है, रोका गया है। निम्ट या सूका, इसके बावजूद वो शुगर इस्तेमाल करता है, चीनी इस्तेमाल करता है। अब वेगन का मतलब है की वजह से, वेगन des schlechtes Wetter bleibt er zu Hause, ख़राब मौसम की वजह से वो घर में है। वेगन des schlechtes Wetter bleibt er zu Hause, ख़राब मौसम की वजह से वो घर में है। अब दूसरा वेगन का जुमला बनाते हैं। वेगन des Schmerzen konnte er die ganze Nacht nicht schlafen, इस दर्द की वजह से वो सारी रात नहीं सो सका। वेगन des Schmerzen konnte er die ganze Nacht nicht schlafen,
इस दर्द की वजह से वो सारी रात नहीं सो सका। अब dank का मतलब है शुक्रिया। Dank meines Freundes habe ich den Job bekommen। मैं अपने दोस्त का शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से मुझे जॉब मिली है। इसमें माइनस फ्रोइंडस जो है ये क्या है, गेनेटिव है, और डांक क्या है, प्रेपोजिशनन है। डांक माइनस फ्रोइंडस habe ich den Job bekommen। मैं अपने दोस्त का शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से मुझे जॉब मिली है। Dank seiner Eltern konnte er in UK studieren। Dank seiner Eltern konnte er in UK studieren। उसके वालदैन का शुक्रिया जिसकी वजह से वो यूके में तालीम हासिल कर रहा है। अब हम während का जुमला बनाते हैं। während का मतलब है दौरान। während des Urlaubs checkt er nie seine ईमेल। छुट्टियों के दौरान उसने अपनी ईमेल बिल्कुल चेक नहीं की। während des Urlaubs checkt er nie seine ईमेल। छुट्टियों के दौरान उसने अपनी ईमेल चेक नहीं की। während des Krankheits darf man nicht rauchen। इस बीमारी की वजह से सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है। während des Krankheits darf man nicht rauchen। इस बीमारी की वजह से इस बीमारी के दौरान सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है। इस बीमारी के दौरान इंसान को सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है। während des Krankheits darf man nicht rauchen। अब हम मज़ीद सादा जुमले बनाते हैं। इसको मज़ीद वजाहत करने के लिए गेनेटिव का के फेमिनिन की वजाहत करते हैं कि फेमिनिन में क्या बताया था कि दी जो है वो दिया में बदल जाता है और एस का इजाफा नहीं होता। मसलन das Auto meiner Schwester ist teuer। मेरी बहन की गाड़ी महंगी है। das Auto meiner Schwester ist teuer। मेरी बहन की गाड़ी महंगी है। Die Tasche deiner Freundin ist schön। तुम्हारी सहेली का पर्स खूबसूरत है। Die Tasche deiner Freundin ist schön। अब ये जो डाइन है ये क्योंकि दी जो है दिया में बदलता है तो डाइन जो है डाइनर में बदल जाएगा। Die Tasche deiner Freundin ist schön। तुम्हारी सहेली का पर्स खूबसूरत है। Das Auto meiner Eltern ist silber। अब एल्टन दी एल्टन होता है तो ये भी फेमिनिन है तो माइनर एल्टन होगा। Das Auto meiner Eltern ist silber। मेरे वालदैन की गाड़ी सिल्वर कलर की है। ठीक है। Die Brillen seiner Eltern sind schwarz। उसके वालदैन की ऐनकें काली हैं। Die Brillen seiner Eltern sind schwarz। ये प्लूराल का जुमला है। Die Brillen seiner Eltern sind schwarz। अब दी ब्रिलन जो है ये प्लूराल है, ये नॉमिनेटिव है, इसके मुताबिक जिंड आएगा, और जाइनर एल्टन जो है ये गेनेटिव है। दी ब्रिलन जाइनर एल्टन जिंड श्वार्ट्स। ठीक है। उम्मीद है आपको गेनेटिव के जुमले बनाने आ गए होंगे। इसकी खूब मश्क कीजिएगा और प्रेपोजिशन को ज़बानी याद कर लीजिएगा। और ये है कि इस गेनेटिव ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए तमाम चीज़ें जो हैं प्रेपोजिशनन और पोजेसिव प्रोनोमन और बिस्टिम्ड आर्टिकल सब कुछ एक में ही बता दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला आगे हम मज़ीद मशक़ें करेंगे और बताएंगे। इसके साथ ही अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।